आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपकी टांगों से ताकत खिसकने लगती है। उठते समय दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में घुटनों की कमजोरी और थोड़ी दूर चलने पर थकावट, ये सब सिर्फ उम्र का असर नहीं है। असल में एक खामोश दुश्मन आपके शरीर में घर कर चुका होता है। इस दुश्मन का नाम है विटामिन डी की कमी। देश के लाखों बुजुर्ग इस कमी से जूझ रहे हैं, पर उन्हें इसका पता तब चलता है जब चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 60 साल की उम्र के बाद 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और इससे जो नुकसान होता है वो सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। शुरुआत होती है मांसपेशियों में दर्द से, फिर ऐंठन, धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, टांगे पतली होती जाती है, चलना धीमा हो जाता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से केवल हड्डियां ही नहीं, मांसपेशियां भी गलने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में सर्कोपीनिया कहते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक अगर शरीर में पर्याप्त विटामिन डी न हो तो मांसपेशियों की मरम्मत रुक जाती है, नए टिश्यू नहीं बनते और शरीर का संतुलन भी बिगड़ता है। कई भारतीय बुजुर्गों में ये समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि वे धूप से दूर रहते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सुबह की हल्की धूप। लेकिन 60 की उम्र के बाद सिर्फ धूप काफी नहीं होती। आपका शरीर विटामिन डी को वैसे नहीं बना पाता जैसे वो जवानी में करता था। यही कारण है कि डॉक्टर 60 साल की उम्र के बाद विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या खाने से ये मिलेगा? ICMR के अनुसार बुजुर्गों को रोजाना कम से कम 800 IU विटामिन डी की जरूरत होती है और जिन लोगों में इसकी गंभीर कमी है उनके लिए ये मात्रा 1000 IU या इससे अधिक भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब सवाल है, इस विटामिन की कमी के लक्षण कैसे पहचानें? अगर आपकी टांगों में अचानक थकावट महसूस होती है, अगर सुबह उठते ही पिंडलियों में जकड़न रहती है, अगर पैरों में जलन, कमजोरी या बार बार गिरने की शिकायत है, तो ये साफ संकेत हो सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की भारी कमी है। अब बात करते हैं इलाज की। सप्लीमेंट लेना एक तरीका है, लेकिन ध्यान रहे, विटामिन डी अकेले असर नहीं करता। इसके लिए आपको विटामिन के 2 और मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में ले आता है, लेकिन विटामिन के 2 उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। बिना के 2 के कैल्शियम धमनियों में जमा हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा विटामिन D3 और के 2 को साथ लेना चाहिए। आजकल बाजार में ऐसे कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट मिलते हैं। अब जानते हैं कुछ प्राकृतिक उपाय जो विटामिन डी के स्तर को सुधार सकते हैं। 1. सुबह 8 से 10 बजे के बीच 20-30 मिनट की धूप लें। हाथ, पैर और चेहरा खुला रखें। 2. सप्ताह में 3 बार अंडे की जर्दी, मशरूम और मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना खाएं। 3. अगर आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड दूध, सोया मिल्क और अनाज का सेवन करें जिनमें विटामिन डी मिला होता है। 4. हर 6 महीने में विटामिन डी का ब्लड टेस्ट कराएं, खासकर अगर आप 60 के पार हैं। लेकिन क्या विटामिन डी सिर्फ पैरों की ताकत से जुड़ा है? नहीं, इसकी कमी से और भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज की आशंका बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, डिप्रेशन और मूड स्विंग, बार बार गिरने से फ्रैक्चर का खतरा। ये एक ऐसा विटामिन है जो दिखता नहीं पर पूरे शरीर को चलाता है। इसकी कमी नजरअंदाज करना खुद को गिरते हुए देखना है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और एम्स जैसे संस्थान भी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की सलाह देते हैं, खासकर महिलाओं को, क्योंकि रजोनिव वृत्ति के बाद हड्डियां तेजी से कमजोर होती है। एक बात और, विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, यानी इसे खाने के साथ लेना जरूरी है, खासकर वसा या तेल के साथ। अगर आप खाली पेट सप्लीमेंट लेते हैं
तो शरीर उसे ठीक से नहीं सोख पाएगा। सबसे अच्छा तरीका है दोपहर या रात के खाने के बाद इसे लेना। बाजार में D2 और D3 दोनों तरह के सप्लीमेंट मिलते हैं। डॉक्टरों के अनुसार D3 शरीर में बेहतर तरीके से काम करता है और ये प्राकृतिक रूप से मछली व अंडे में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो D2 से काम चल सकता है, लेकिन असर थोड़ा कम हो सकता है। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी बुजुर्गों को D3 सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए, अगर वो प्लांट बेस्ड स्रोत से बना हो। अब सोचिए, जब एक छोटा सा विटामिन इतने बड़े बदलाव ला सकता है, तो इसे नजरअंदाज करने की कितनी बड़ी भूल हो सकती है। हर वो बुजुर्ग जो आज चलने में परेशानी महसूस कर रहा है, उसकी मांसपेशियों में थकावट है, पैरों में जान नहीं है, वो खुद से पूछे, क्या मैंने अपना विटामिन डी चेक कराया है? और अगर नहीं, तो आज ही कराएं। एक साधारण ब्लड टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है। याद रखिए, गिरना बुढ़ापे की निशानी नहीं है। विटामिन की कमी से गिरना बुढ़ापे को और तकलीफ देह बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि 70, 80 और 90 की उम्र में भी आपके पैरों में वही ताकत बनी रहे, तो इस एक विटामिन को कभी न भूलें। अब आप पर है, जानकारी मिली है, अब उस पर अमल भी जरूरी है।